सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैविक खाद की। जैविक खाद क्या होती है? तो दोस्तों देखिए, जैविक खाद उस खाद को कहते हैं जिसमें जीवों का अंश हो, यानी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त खाद को हम जैविक खाद कहते हैं। ऐसी खाद को हम प्राकृतिक खाद भी कहते हैं, कार्बनिक खाद भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बनिक यौगिकों से ये बनी होती है। और इसको हम जैविक खाद भी कहते हैं क्योंकि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से ये बनी होती है। तो प्राकृतिक खाद, कार्बनिक खाद और जैविक खाद भी इसको कहते हैं। जैविक खाद में मुख्य रूप से जो खादें आती है वह है गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट, खली की खाद, वर्मी कंपोस्ट और नाडेप की खाद आदि इस वर्ग में आते हैं। तो दोस्तों जैविक खाद में जीवों का अंश होता है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त सामग्री से इसमें खाद बनाई जाती है। जैविक खादों का वर्गीकरण। जैविक खाद दोस्तों 3 प्रकार की होती है। पहली है जो इसमें है स्थूल जैविक कार्बनिक खाद। इस वर्ग में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। अब दोस्तों इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है तो इसको अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ता है, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, मलमूत्र की खाद, हरी खाद आदि सभी इस वर्ग में आते हैं। और इनमें पोषक तत्वों की जो प्रतिशत मात्रा है दोस्तों वो कम होती है, तो अधिक मात्रा में इसका उपयोग करना पड़ता है। इसके बाद दूसरी जो खाद है वो है सांद्रित जैविक कार्बनिक खाद। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, यानी प्रतिशत मात्रा पोषक तत्वों की ज़्यादा होती है, तो कम मात्रा में इसका उपयोग करना पड़ता है, जैसे खलियाँ। दोस्तों तिलहनों से तेल निकलने के बाद में जो पदार्थ बचते हैं उसको अपन खली कहते हैं, जैसे सरसों की खली, कपास की खली। तीसरी इसमें है प्राणीजात खाद। प्राणीजात खादें पशुओं से प्राप्त उत्पादों से बनाई जाती है। इसमें पशुओं से प्राप्त खाद होती है, जैसे सुखाया हुआ खून, पशुओं का खून सुखाकर उसको खाद के रूप में काम लेते हैं। ऊन, हड्डियों की खाद, मछली की खाद आदि इस वर्ग में आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जैविक खादों का मृदा में महत्व और प्रभाव। जैविक खादों का मृदा में क्या प्रभाव होता है और उसका महत्व क्या है, तो देखते हैं। जैविक खादों का प्रभाव केवल एक फसल तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उनका प्रभाव 2 से 3 वर्षों तक मृदा में बना रहता है। हम जानते हैं दोस्तों कि जैविक खादों में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैविक खाद के उपयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों ही अवस्थाओं में सुधार होता है। जी हाँ दोस्तों, मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों गुणों में जैविक खाद के उपयोग से सुधार होता है। मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। रेतीली हल्की मृदा सघन और दानेदार संरचना की हो जाती है, जिससे मृदा संरचना में सुधार होता है। तो दोस्तों जैविक खाद का उपयोग करने से मृदा की संरचना दानेदार हो जाती है। मृदा के कण आपस में चिपक कर समुच्चय बना लेते हैं, जिससे उसकी संरचना में सुधार होता है। दूसरी बात, इसमें मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। तीसरा, मृदा में वायु संचार में वृद्धि होती है। तो जैविक खाद के उपयोग से वायु संचार में वृद्धि होती है। वायु संचार में वृद्धि से सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ती है। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ने से मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि होती है, उपजाऊपन में वृद्धि होती है। पानी व वायु द्वारा मृदा अपरदन कम हो जाता है। तो जैविक खाद का हम उपयोग करेंगे तो मृदा की संरचना दानेदार हो जाती है। दाने मिलकर आपस में समुच्चय बनाते हैं, जिससे अपरदन में कमी आती है और मृदा का संरक्षण होता है। मृदा ताप पर नियंत्रण होता है और भूमि में जल की अंतः स्पंदन दर बढ़ जाती है, तो इसमें भी सुधार होता है। दूसरा दोस्तों, मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव। पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स की भी प्राप्ति होती है, जिससे पौधों में रोगों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जैविक खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और इनके साथ साथ कई प्रकार के हार्मोन्स और एंटीबायोटिक भी इससे पौधों को मिलते हैं, जिससे पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। सारे मृदा का पीएच मान कम हो जाता है, क्योंकि जैविक खाद में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके विच्छेदन से कई प्रकार के अम्ल बनते हैं। मृदा की क्षारीयता तथा लवणता में सुधार होता है। मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जैविक खाद में कार्बन होता है।
मृदा में पाए जाने वाले विषैले पदार्थों का प्रभाव कम हो जाता है। जैविक खाद के उपयोग व अपघटन से मृदा में स्थिर तत्व विलय होकर, कई सारे तत्व जो स्थिर अवस्था में होते हैं वो विलय अवस्था में आकर पौधों को प्राप्त होते रहते हैं। मृदा की उभय प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि होती है। मृदा में थोड़ी सी मात्रा में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाने पर उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम कहते हैं उभय प्रतिरोधी क्षमता। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता CEC में भी वृद्धि होती है, क्योंकि पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो धनायन विनिमय क्षमता भी मृदा की बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों मृदा के जैविक गुणों पर प्रभाव। जैविक गुणों में क्या प्रभाव पड़ते हैं, देखिए मृदा में लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। दोस्तों मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जैविक खाद से मृदा में जल एवं वायु का संचार बढ़ जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है और कई सारी क्रियाओं की दर भी बढ़ जाती है। जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण पौधों को पोषक तत्व आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जैविक खाद मृदा में सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन एवं ऊर्जा प्रदान करती है, तो इससे नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण आदि क्रियाओं की दर बढ़ जाती है। जटिल कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन शीघ्रता से होता है। तो जैविक खाद जैसे हम डालते हैं तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ती है और उस क्रियाशीलता बढ़ने से कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन शीघ्रता से हो जाता है। दोस्तों अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें